आप सभी सम्मानित बहुजन समाज के लोगों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद करते हुए सैल्यूट करता हूं। आप लोगों को आप सो की मुझे एक जिम्मेदारी के रूप में अपने बहुजन समाज के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। साथियों, आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ढेर सारा मार्गदर्शन प्यार करते रहें। साथियों, मैं आज बात करूंगा गुजरात के गांधीनगर में जो एक अभी नकली जज के बारे में। आप लोगों ने रायपुर पेपर की कटिंग भी देखी होगी, मीडिया में भी देखा होगा, डिजिटल मीडिया में, यूट्यूब प्लेटफॉर्म या फिर फेसबुक, व्हाट्सएप, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप लोगों ने देखा और बड़े बड़े टीवी चैनलों में भी बड़ी सी हेडिंग दे रहा है नकली जज। साथियों, आज मैं चर्चा करता हूं। ये दौर वह दौर है जिस दौर में इंसानियत को बनाने की कोशिश की जा सकती है और उस दौर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हो तो वह मानवता कैसे जिंदा हो सकती है। और इसी दौर में जब एक तरफ जज भ्रष्टाचार कर रहा हो, न्याय जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा हो और भ्रष्टाचारी और अन्यायी के खिलाफ उसके पक्ष में खड़ा हो रहा हो, और वहीं पर दूसरी तरफ इस देश में एक अलग कोर्ट बनाया गया है और एक नकली जज बैठाया गया है और एक नकली वकील, नकली स्टाफ भी बना करके 10-10, 15-15 मामले को अपने पक्ष में सुना करके उसका निर्णय भी पारित कर दिया गया हो, तो आप क्या कहोगे? हाँ, आपने सुना था एक नकली सीएमओ, नकली पीएमओ की कहानी, जो कि नकली सीएमओ आपके विराज पटेल जी थे और वहीं पर पीएमओ किरण पटेल जी। भ्रष्टाचार करने के लिए इन लोगों ने नकली नकली बन करके, और वहीं पर अभी आप लोगों ने देखा कि जज के पीछे एक महिला की मूर्ति होती है, तराजू में, हाथ में तराजू लिए हुए। उसके आंख में काली पट्टी बांधी जाती थी और उस पट्टी को हटाया गया न्याय देने के लिए। लेकिन एक छोटी सी शुरुआत होती है कि नकली जज ही बना शुरू कर दिए हैं। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मारिस मैनुअल, इन्होंने एक ऐसा कोर्ट बनाया और ये जज बन करके नकली वकील, नकली स्टाफ रखा। और आपको मैं बता दूं, 11 से अधिक मामले को अपने पक्ष में सुना करके इन्होंने पारित भी कर दिया और उस पे मुहर भी लग गई। ये लोग जालसाजी करते थे, नकली कागज पत्र बना करके। सरकार कहां सो रही है? यह देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा बीजेपी शासनकाल में भ्रष्टाचार और नकली जज, नकली पीएमओ और सीएमओ। आखिर क्यों? क्या अब यही देखना रह गया है कि एक भी बेगुनाह फांसी पर चढ़े, एक बहन के साथ हुए बलात्कार को न्याय ना दे सके, एक भाई की हत्या हो जाने के बाद इस देश में उसको न्याय ना मिले? अगर यही देखना रह गया है बाकी, तो विश्वास मानिए, इंसानियत लोगों में खत्म होना भी शुरू हो जाएंगी। और जिस दिन इंसानियत खत्म हो जाएगी, इस देश में गृह युद्ध नहीं, कत्लेआम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा इस देश की सरकार से और राज्यों की सरकार से कि आप कुछ करो या ना करो, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त और शिक्षा को बढ़ावा दो, सबको समान शिक्षा का अधिकार दो, रोजगार दो, उनकी गरीबी को दूर करो। और सिर्फ एक रास्ता है, अगर आप इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर सकते हो, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन भी लागू करके इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सकता है। इसलिए साथियों, विचार करिए, ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उनके कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और आप कोशिश करिए कि आप एक अच्छे रास्ते पे चलें। आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूं और पुनः नए विचारों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।